you all, welcome back to my channel. My name is Hirva Vora and I am a banking aspirant. So जो भी नए सब्सक्राइबर है उनको मैं फटाफट से एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मेरा नाम हिरवा वोरा है और मैं बैंकिंग की 2 साल से प्रिपरेशन करती हूँ एंड मैं जनरल बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करती हूँ और साथ साथ में AFO भी टारगेट करती हूँ. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे भी पूछा है एंड इवन कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं कि मैम आप प्लीज़ अपने सोर्सेज शेयर करें. So this video is going to be about my sources for preparing general banking as well as IBPS, SO, AFO. ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम जनरल बैंकिंग से क्योंकि जनरल बैंकिंग और AFO की प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस सेम होता है. तो हम जनरल बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सोर्स, तो मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया है. मैंने स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन कोचिंग ली है और मैंने पहला सब्सक्रिप्शन लिया था अड्डा 247 का एंड फिर मैंने यस ऑफिसर का, तब अनअकैडमी पे थे आशीष अरोरा करके, वो क्वांट्स पढ़ाते हैं, तो मैंने तब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है. बट अभी उनका एक डिफरेंट ऐप चलता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ाते हैं, तो अभी वो यस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं, वहाँ से मैं उनको फॉलो करती हूँ. ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं. तो जनरल बैंकिंग में मैं पहले प्रीलिम्स को कवर करूँगी, फिर मेंस को, एंड देन आई विल टॉक अबाउट AFO प्रीलिम्स एंड AFO मेंस. टॉकिंग अबाउट जनरल बैंकिंग एंड क्वांट्स, तो पहले तो मैंने क्वांट्स का मैं बता देती हूँ कि मैं क्वांट्स में कैसी हूँ. तो क्वांट्स तो मेरा पहले जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करती थी तो बहुत ही ज़्यादा वीक था, बहुत ही ज़्यादा वीक. तो तब मैंने मेरी कज़िन ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम आशीष अरोरा को फॉलो करो. तो वही सेम सजेशन मैं आपको देती हूँ कि आप आशीष अरोरा सर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं. और अभी उसका कॉल भी आ गया है, मेरी कज़िन का 100 साल जीने वाली है. वेट, मैं कॉल अटेंड करने के बाद वापस वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ. कहाँ थे हम? क्वांट्स पे. ठीक है, सो क्वांट्स में मैंने अभी मैंने जैसे बोला कि मेरी कज़िन ने मुझे सजेस्ट किया था आशीष अरोरा को फॉलो करना, तो सेम मैंने वैसा ही किया है. मैंने आशीष अरोरा को फॉलो किया था. स्टडीफाइड नाम की कोई चैनल है उनकी, वहाँ पे आप उनको फॉलो करो. प्रीलिम्स भी आप उन्हीं से कर लेना और मेंस भी आप उनसे ही करना. और वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छा पढ़ाते, बहुत ही अच्छा. एंड ये मैं कुछ आपको एग्जैजरेट करके नहीं बता रही हूँ, विथ माय ओन एक्सपीरियंस, कि जो लड़की मैथ्स में इतनी ज़्यादा वीक हो, जो 8th में 0 मार्क्स लेके आई हो और उसका मैथ्स अभी बैंकिंग एग्ज़ाम में एवरेज परफॉर्मेंस रहा हो, जैसे 35 मार्क्स की होती है ना अपनी प्रीलिम्स में कॉन्स, तो फिर उस हिसाब से मेरे 24, 25 एंड एक एग्ज़ाम में तो मुझे 28 भी मिले हैं RBI असिस्टेंट में, आई थिंक. तो यस, आप वहाँ से बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, आशीष अरोरा को फॉलो करो. एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, मेरा कैसा है? तो मेरा इंग्लिश अच्छा है एंड मेरा इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो तो वो इंग्लिश ही है. एंड इंग्लिश को मैं कैसे डील करती हूँ, तो पहले तो मैं डेली उसकी सेक्शनल देती हूँ. एंड जो भी स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश एवरेज है या फिर एवरेज से भी ज़्यादा वीक है, तो आप इंग्लिश में डेली सेक्शनल दो. और ऐसा बिल्कुल भी मत फील करो कि आपको इंग्लिश कभी भी नहीं आएगा. जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट होता है ना अपना कि वीक हो, तो वो ऐसा ट्राई करो कि वो एटलीस्ट एवरेज तक आ जाए, और बाकी दोनों सब्जेक्ट को ट्राई करो कि वो एकदम ही स्ट्रांग बन जाए. तो उससे ना आपकी कोई भी प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट हम बहुत ही स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे तो ही प्रीलिम्स पास होगी, ऐसा नहीं है. 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप 2 सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाओ और एक को आप एवरेज लेके चले जाओ, तो भी आपकी प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकती है. ठीक है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सोर्सेज, तो इंग्लिश के लिए पहले अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अगर आपने अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी है एंड जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, तो प्रीलिम्स में इंग्लिश में आप पहले निमिषा बंसल के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसकी वीडियो देखो. पूरी 3-4 घंटे की होगी, उससे ज़्यादा भी होगी आई थिंक. पूरा ही उसने जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होता है ना, कंबाइन करके एक वीडियो में डाला है, वो यूट्यूब पे है, और वो देख लो पूरी की पूरी. और वो देखते देखते आप नोट्स बना लो, और वो रूल्स आप हर 15 डेज़ में रिवाइज़ करते जाओ. 2-3 बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको रूल्स समझ में आने लगेंगे. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट डेली इंग्लिश,
तो डेली इंग्लिश में आपको बैंकिंग वाला से रूपम चिकारा को फॉलो करना है। वो पहले अड्डा 247 में पढ़ाती थी मैडम, पर अब उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है। तो बैंकिंग वाला से आप रूपम चिकारा को फॉलो करो। वो डेली सेशन लेती है इंग्लिश का, वहाँ से आप इंग्लिश कर सकते हो। एंड अगर मैं बताऊं तो मैं इंग्लिश में कैसा करती थी स्टार्टिंग में, जब मैं फ्रेशर थी तब, तो मैं डेली वीडियो देखती थी रूपम मैम के एंड निमिषा बंसल मैम के। मैं वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखती थी, फिर मैं वो रिवाइज करती थी एंड सेक्शनल देती थी। तो ये 3-4 चीज़ें मैं करती थी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मेंस, तो इंग्लिश में आप मेंस के लिए फिर स्विच हो जाओ निमिषा बंसल मैम पे। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दो टीचर के नाम दे देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि सिर्फ एक ही मैडम से पढ़ो या सिर्फ एक ही सर से पूरी प्रिपरेशन करो, ऐसा नहीं है। हमेशा 2 सोर्सेज रखो, ताकि क्या होता है कि कभी कभी उनको काम होता है तो वो डेली वीडियोस अपलोड नहीं करते, फिर हम पुराने सेशन नहीं देखते। इसलिए आई तो सजेस्ट कि 2 सोर्सेज रखो। एंड उसके आप क्योंकि फिर तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी पता चलेंगे, तुम्हारे नए नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये मैम वाला थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट था या उस दूसरी मैम का इजी कॉन्सेप्ट था। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कैसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन हो इंग्लिश में, या फिर पैराजम्बल्स हो, तो हर किसी का सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी का पैराजम्बल सिखाने का तरीका इजी होता है दूसरे टीचर से। तो आप हमेशा 2 सोर्सेज रखो। तो मैं इंग्लिश के लिए आपको रूपम चिकारा एंड निमिषा बंसल, ये दोनों मैडम को सजेस्ट करती हूँ। एंड मेंस के लिए आप फिर निमिषा बंसल मैम पे स्विच हो जाना। आई थिंक सो मेरे पास अभी तक नवंबर दिसंबर तक 2024 नवंबर दिसंबर तक यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन था, तो मैं वहाँ से मेंस के क्लास करती थी निमिषा मैम के। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। और मेंस में आप इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो आप सेक्शनल दिया करो। एंड यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश। एंड हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर आपको इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव स्किल थोड़ी कम है, थोड़ी आपको और डेवलप करनी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश मुझे आता तो है बट बड़े बड़े पैराग्राफ, जैसे मेंस में बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन में, या फिर एरर डिटेक्शन में बड़े बड़े पैराग्राफ 2-3 लाइन के या नहीं 4-5 लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो डील नहीं कर पाते, तो आप ना नॉवेल पढ़ा करो। कोई भी टॉपिक हो, जैसे आपको मोटिवेशनल नॉवेल अच्छी लगती हो, या फिर थोड़ा कॉमेडी टाइप का, या फिर आपको कुछ बायोग्राफी हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं, सेल्फ हेल्प बुक्स हो, तो वैसी बुक्स आप पढ़ के भी अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बढ़ने लगेगी, आपकी पावर भी बढ़ने लगेगी इंग्लिश को समझने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंग्लिश स्ट्रेटेजी। मैं ऐसा ही करती थी डेली। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए प्रीलिम्स में स्पेशली आप सौरभ सर को फॉलो करो। वो अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। एंड सौरभ सर है उनका नाम, सौरभ सिंह। एंड वो प्रीलिम्स भी पढ़ाते हैं एंड मेंस भी पढ़ाते हैं। मेंस के पजल्स आई रिकमेंड कि आप उनके पजल्स देखो ही, क्योंकि उनका जो टेक्निक है पजल सॉल्व करने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो एग्जैक्टली उसी वे में आपको पजल्स पढ़ाएंगे जैसा हमारा दिमाग चलता है। वो ना बहुत ही जेन्युइनली आपको रीजनिंग पजल सॉल्व करना सिखाएंगे, बिकॉज वो ना हर बार केस के हिसाब से पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पजल हो तो वो एक केस या 2 केस में सॉल्व नहीं करते, वो केस 1, केस 2, केस 3, जहाँ तक जितनी भी पॉसिबिलिटी बने कि वो यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर ए बी के नीचे आए तो फिर कितने तक नीचे आ सकता है, तो वो सारा ही आपको पॉसिबिलिटी वाइज बना के दिखाएंगे। एंड सारी पॉसिबिलिटीज़ को कैसे एलिमिनेट करना है और कौन सी पॉसिबिलिटी में ज़्यादा चांस है, तो वो सभी आपको सिखाएंगे। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप सौरभ सिंह सर को फॉलो करो। अड्डा 247 पे है, तो उनसे आप प्रीलिम्स के बेसिक सारे ही क्लियर कर सकते हो, और वहाँ से आपका प्रीलिम्स का बेसिक बिल्कुल एकदम ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जैसे एंड इफ़ आई टॉक अबाउट रीजनिंग मेंस, तो फिर मैंने रीजनिंग मेंस में सौरभ सर को, एंड वर्चुअस पे ध्रुव धांकर सर वो है, तो आप उनकी चैनल का नाम है वर्चुअस, तो वहाँ से आप उनको फॉलो करो। रीजनिंग में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डेटा इनपुट हो गया, सिलोगिज्म हो गया, फिर जो
ब्लड रिलेशन हो गया, फिर कोडिंग हो गया, डिकोडिंग, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो करवाएंगे आपको वर्चुअस पे। तो वहाँ से आपके सारे मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ से आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप पहले प्रीलिम्स के लिए सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 247 को फॉलो करो, एंड फॉर मेंस आप मिसलेनियस के लिए स्पेशली वर्चुअस पे ध्रुव धांकर सर को फॉलो करो। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इवन उनके मेंस के बहुत सारे सीरीज़ है, इतने सारे मेंस के लेक्चर वो फ्री में लेते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे फ्री सीरीज़ चलाते हैं मेंस की, तो आपको पेड सोर्सेज पे जाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप उनके सारे लेक्चर्स देख सकते हो, एंड हाँ, आप वहाँ से सारे अपने मिसलेनियस जो डाउट्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं वो सभी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सर को आप फॉलो करो। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शंस, तो मैंने 2 प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लिए थे। पहला तो अड्डा 247 का सब्सक्रिप्शन लिया था, और दूसरा लिया था यस ऑफिसर का। तो ये दोनों सब्सक्रिप्शन मैंने लेके रखे थे, और वहाँ से ही मैं उनके लेक्चर्स देखती थी। जैसे अड्डा 247 में से मैं सौरभ सर को ही ज़्यादा देखती थी, उनके ही क्लासेस को मैंने फॉलो किया है और देखा है, उनसे पढ़ा है। तो यही 2 सोर्सेज थे मेरे। और हाँ, फॉर करंट अफेयर्स आई हाईली रिकमेंड खुश सर, और आप खुश सर को फॉलो करो क्योंकि वो एकदम ही फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे उनके डेली सेशन भी चलते हैं अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड ऑल, और उनका बैंकिंग नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करवाते ही रहेंगे कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। एंड हाँ, मैंने इवन IBPS PO में भी उनको फॉलो किया था। फिर पहले मैं ना परचम को फॉलो करती थी, रीचा मैम को, बट उनमें सारी जनरल अवेयरनेस में मेनली पॉलिटिक्स हो या फिर जियोग्राफिकल न्यूज़ हो या फिर स्टेट न्यूज़ हो वो कवर होती थी, बट बैंकिंग का थोड़ा कम कवर होता था। तो मैंने खुश सर पे सब करंट अफेयर्स का जो भी मुझे डाउट रहता था या फिर प्रिपरेशन करनी होती थी, वहाँ पे मैंने उस प्लेटफॉर्म पे स्विच कर लिया था। तो मैंने पूरा ही ऑनलाइन सोर्सेज पे रिलाई किया है, एंड यस, मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई थी बैंकिंग की ऑनलाइन सोर्सेज से। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग की नीड होगी। स्टिल अगर किसी को डाउट हो अबाउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग में मुझे बता देना, तो मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ भी ऐसे वीडियो बना के दे सकती हूँ। एंड हाँ, अभी मैंने आपको एक बात मैं बताना भूल गई आपको कि खुश सर डेली पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, एंड ऑल्सो उन्होंने जो लेक्चर लिया होगा ना यूट्यूब पे, तो उनकी PDF भी वो शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। यस ऑफिसर का एक ग्रुप है, तो वहाँ पे वो सारा ही कुछ अपना जो डेली PDF होती है वो शेयर करते हैं। इवन वो वीकली भी जो न्यूज़ होती है वो शेयर करते हैं। तो अगर किसी को ऐसा डाउट है कि करंट अफेयर्स हमें वीकली पढ़ने चाहिए या फिर मंथली पढ़ने चाहिए, तो इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो मैंने तो कैसा किया था, पहले मैं डेली वीडियोस देखती हूँ उनके, फिर वही वीडियोस की जो PDF होती है वो रात को मैं एक बार फटाफट से रीड कर लेती हूँ, क्योंकि वो दिमाग में एकदम ही फ्रेश होता है न्यूज़ और सब, तो वो फटाफट रिवाइज हो जाता है। फिर वीकली आती है उनकी PDF, तो संडे को सारी ही PDF जो वीकली PDF होती है वो पूरी रीड आउट कर लेती हूँ। तो उससे तुम्हारे करंट अफेयर्स का पहले तो एक डेली हो गया, फिर वीकली भी हो गया, एंड फिर आपके वो मंथली सेशन भी लेंगे। तो मंथली सेशन के जो MCQ 300 MCQs, फिर 500 MCQs, 1000 MCQs, वैसी वाली भी सीरीज़ वो सर करवाते हैं आपको, तो वो देख लेना, ठीक है। सो यस, अगर आपको और कुछ डाउट हो अबाउट सोर्सेज तो वापस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको आंसर दूँगी। एंड हाँ, ओके, सो जनरल बैंकिंग की सारी ही सोर्सेज मैंने कवर कर ली है। अगर आपको और कुछ जानना हो अबाउट माय सोर्सेज इन डिटेल, तो फिर वापस मैसेज कर देना मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। एंड नाउ वी विल शिफ्ट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबको ज़्यादा डाउट होता है कि प्रीलिम्स कहाँ से कवर करें और मेंस का सोर्स क्या है। सो मेंस का सोर्स तो ऑल इंडिया में स्टेपल जैसा हो गया है कि वो स्टेपल डाइट बोलते हैं ना, वैसा टाइप का हो गया है। तो वो तो सबको पता ही होगा कि मेंस का सोर्स कौन सा है और मैं कौन सा रेकमेंड करने वाली हूँ। तो उसको साइड में रखते हुए पहले हम प्रीलिम्स कवर कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में सेम जैसा मैंने जनरल बैंकिंग का बोला है कि यहाँ से तुम पढ़ सकते हो, तो वो सेम फॉलो करो। एंड हाँ, एग्रीकल्चर वाले प्लीज़ तुम लोग
ऐसा मत सोचो कि मेंस कर लेंगे, मेंस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा AFO क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कंपटीशन प्रीलिम में भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि साथ साथ में दोनों ही एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहिए। इवन RRB PO में भी प्रेफरेंस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिल रही है, तो उनमें अभी एक अवेयरनेस आ गई है। तो सभी लोग और सभी कैंडिडेट्स ऐसा ही सोचते हैं कि जब AFO की प्रीलिम्स, मतलब वो प्रीलिम्स कैसी होती है, थोड़ा मेंस का टच होता है, तो अगर वो हमें करनी है प्रिपरेशन तो साथ साथ में ये भी कवर कर लेते हैं। तो मैं भी वही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप दोनों ही कवर करो, जनरल बैंकिंग को भी कवर करो, साथ साथ में AFO की प्रीलिम्स भी करो, तो ऑटोमेटिक आपकी सारी ही जो बैंकिंग की प्रीलिम्स होती है, जैसे SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RBI असिस्टेंट हो, RRB PO हो, IBPS PO हो, जो भी एग्ज़ाम्स हो, तो उसकी सारी ही प्रीलिम्स आपसे कवर हो जाएगी। एंड आप देखो कि आपके मेंस के चांसेस कितने बढ़ रहे हैं। साथ साथ एग्ज़ाम के मेंस आप दोगे तो उनमें से हो सकता है कि आपके 2-3 के मेंस या फिर 1-2 के मेंस क्लियर भी हो जाए, तो यस, एंड आपके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी सेम ऐसा ही किया था। मैंने भी जनरल बैंकिंग की भी प्रिपरेशन की थी एंड AFO की भी प्रिपरेशन की थी। एंड इस साल मेरे AFO में 78.50 जैसे मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, जस्ट बिकॉज कि मैंने जनरल बैंकिंग की भी प्रिपरेशन की थी। तो मैं आपको वही रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ आप जनरल बैंकिंग को साथ में लेके चले। ओनली एंड ओनली इफ़ आप ड्रॉप लेने वाले हो, ऐसा सोच रहे हो कि मैं AFO के लिए प्रिपरेशन करता हूँ एंड पूरा साल ड्रॉप लेता हूँ, तो आप दोनों ही करो। एंड इफ़ यू आर इन MSc और आपको AFO बनना है या फिर AFO की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको इतना फिर आप जनरल बैंकिंग की तरफ इतना इंक्लाइनेशन मत रखो, आप डायरेक्ट AFO को टारगेट करो, क्योंकि आप ऑलरेडी MSc कर रहे हो, फिर सब साथ में इतना हेक्टिक हो जाता है और खिचड़ी पक जाती है पूरी। सो MSc करो और एग्रीकल्चर को पढ़ो और प्रीलिम्स को साथ में लेके चलो। स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, डेली 2 घंटा 1 घंटा जितना भी हो पाए, आपसे मैनेज हो पाए उस हिसाब से आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर देना। सेम सोर्सेज है, सेम ही पैटर्न रहती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है इन इंग्लिश सेक्शन, आई थिंक सो, क्योंकि इंग्लिश में उसके 0.5 मार्क्स होता है एक क्वेश्चन का। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रीलिम्स सोर्स फॉर एग्रीकल्चर। एंड टॉकिंग अबाउट मेंस, तो मेंस के लिए तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो दीपक वाधवा सर को, क्योंकि मैंने उनको ही फॉलो किया था। और ऐसा नहीं है कि सब उनका ही क्रेज़ है पूरे यूट्यूब पे, और कुछ भी नहीं है कि उनके ही सारे यूट्यूब पे फॉलोअर्स है और सब उनका ही बोलते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनके लेक्चर्स पहले देखे थे फ्री, जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं वो, और मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल और दूसरे सारे जो मेंटर्स उनके साथ काम करते हैं उनका स्टाइल अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट इस एग्ज़ाम में जो मैंने इस साल की एग्ज़ाम दी थी ऑफ AFO मेंस, तो वो कवर तो कोई भी नहीं कर पाया था। अगर आपका बेसिक काफ़ी क्लियर है और आपने बहुत सारा पढ़ा है अबाउट एग्रीकल्चर एंड आप बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्रीकल्चर की एडवांस नॉलेज भी रखते हो, तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो नहीं थे कि कोई भी कोचिंग ने बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर उन्होंने शायद ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन को कवर किया था एग्री कोचिंग चंडीगढ़ वालों ने। बट इस साल तो कोई भी गारंटी नहीं ले पा रहा है कि उन्होंने सारे ही कवर किए होंगे। सो यस, आप एग्रीकल्चर के लिए तो मेंस के लिए एग्री कोचिंग चंडीगढ़ को ही फॉलो करो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने उसका भी सब्सक्रिप्शन लिया था। ठीक है, तो फिर मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ मेरी, कि मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था। एंड हाँ, एग्रीकल्चर में मेंस स्पेशली, तो पहले मैं क्या करती थी, जो भी सब्जेक्ट हो, 10-15 सब्जेक्ट होते हैं ना अपने एग्रीकल्चर में जो हमें कवर करने होते हैं, तो पहले मैंने पूरा लिस्ट बनाया था कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट जैसा हर ईयर में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है कि इस सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है,
तो उस हिसाब से मैंने सारा देख के एक लिस्ट बनाई थी कि जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो वो पहले नोट करूँ, फिर उसको मैं पहले कवर करूँ, फिर सारा अलाइड सोर्सेज पे जाऊँ। एंड हाँ, अलाइड सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना है, जैसे एपीकल्चर हुआ, सेरिकल्चर हुआ, तो उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं अब। एंड हॉर्टिकल्चर है, जैसे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, फिर फिशरीज़ है, फॉरेस्ट्री है, वो सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसको पहले कवर करो। डेली ट्राई करो कि आप उसके 2 लेक्चर, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो 2 लेक्चर आप वहाँ से कवर करो कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। फिर वही लेक्चर लेने के बाद बुक्स से वो टॉपिक कवर करो, उसको पढ़ लो आप, एंड उस हिसाब से आपके वीक में 1-2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ट्राई करो मैक्सिमम कि वीक में एक सब्जेक्ट पूरा ही कवर हो जाए। फिर उसको डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे तो नहीं पॉसिबल है इतना, बट 15 डेज़ में या फिर मंथली आप उसको रिवाइज करो। और येस, दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर टारगेटिंग मेंस ऑफ AFO। मैंने ऐसा ही किया था, और मैं दिन का 4-5 घंटे AFO मेंस को देती थी, बाकी तो प्रीलिम्स को या फिर मेंस को जो मेरा जनरल बैंकिंग का रहता था उसको। एंड हाँ, इफ़ यू डोंट नो, अगर कोई भी नया सब्सक्राइबर है, अगर उनको नहीं पता है कि ये इतना ही AFO जनरल बैंकिंग क्यों करती है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ। इस साल मैंने RRB PO दिया था, एंड IBPS क्लर्क, फिर IBPS PO, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IBPS SO, एग्रीकल्चर, सारे दिए थे। तो मैंने अभी तक 2 इंटरव्यू दिए हैं ऑफ RRB PO एंड IBPS AFO, एंड मेरा RRB PO में वेटिंग लिस्ट में है अब 0.27। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर AFO में हो ना हो, या फिर तुम्हारा RRB PO में हो ना हो, तो आपके चांसेस बन तो रहे ना कहीं। ऐसा तो है ना कि आपको कुछ ना कुछ चांस मिल रहा है, कुछ ना कुछ जॉब लगने का चांसेस दिख रहा है, होप है। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल ड्रॉप ले लिया तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम जॉबलेस जैसे ही थे वैसे 2 साल पहले वैसे ही अभी भी घूम रहे हो, तो वैसा नहीं होगा। वैसा ही सब अब सजेस्ट करते हैं, इवन वाधवा सर, दीपक वाधवा सर भी वही सजेस्ट करते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर को प्रमोट करते, पर तो भी वो वही चीज़ बोलेंगे कि दोनों ही प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो मैंने तो बहुत इंसिस्ट कर लिया आपको कि दोनों प्रिपरेशन करो, बट ठीक है, आपके ऊपर है, आप जिस हिसाब से टाइम मैनेज कर पाओ उस हिसाब से आप करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई नोट्स। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि मैंने मेरी नोट्स कैसी है, और इन डिटेल तो मैं आपको वो सब पेज टू पेज तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं आपको रफली दिखा देती हूँ कि मेरी कौन सी नोट्स थी, मैंने क्या बनाया था, एंड मेरे पास कौन सी बुक्स थी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अभी ना सर ने आई थिंक सो AFO मेंस के पहले यूट्यूब पे 100 या फिर 150 सेशंस लिए थे MCQ के। हर वीडियो में वो 20 to 25 MCQ कवर करते थे ऑफ एवरी सब्जेक्ट्स। तो मैंने वो सारा ही वीडियो देख लिया था। 110 वीडियोस थे या फिर 100 ऐसे ही कुछ वीडियोस थे, तो वो सारे ही वीडियोस देख लिए थे। फिर उसके जो यूनिक MCQs होते थे, जिससे आइडिया आ सके कि चलो ये मेंस में पूछा जाएगा, या फिर उसके अलावा उसके आजू बाजू का कुछ पूछा जाएगा, तो मैं कर लेती हूँ। तो वैसे वाले मैंने सारे नोट्स किए थे। ओके, तो ये सारा वही है। फिर मैंने एक और चीज़, इफ़ आई टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर, फिर फिशरी, फॉरेस्ट्री, तो उनके मैंने नोट्स पूरे नहीं बनाए हैं। जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे ये वेराइटीज़ है, फ़िश की वेराइटीज़ है, तो वैसे करके मैंने सारे नोट्स बनाए थे, ओनली एंड ओनली ऑफ मेन टॉपिक्स। बाकी सारे जो यूजुअली हमें याद रह जाते, वो सब टॉपिक्स के मैंने इतने नोट्स नहीं बनाए थे, ठीक है। ये तो सारे कंप्यूटर के नोट्स हैं। मैं आपको दूसरे नोट्स दिखाती हूँ। सी, दीज आर माई इंग्लिश नोट्स। जो मैंने बोला था ना कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेना, तो यही सारे नोट्स हैं वो। वेट अ मिनट। ओके, ठीक है। तो मैंने ना क्या किया था कि ये मेरे पेजेस है, वहाँ पे सारे रूल्स अपने लैंग्वेज में, आधे गुजराती में, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, तो फिर आधे गुजराती में आधे हिंदी में बना के मैंने सब बनाया था मिक्स में। और ऐसे ही मैं याद करती हूँ उनको, कि जब भी मैं इसको खोलूँ और पढ़ूँ तो मुझे मेरी लैंग्वेज में सारा ही कुछ याद आ जाए। तो यस, देखो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो पहले तो आप ये वाले नोट्स बनाओ ऐसे करके ग्रामर के, फिर आप इंग्लिश के डेली वीडियोज़ देखो। सो यस, दिस इज़ माई नोट्स
ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश। और हाँ, मैथ्स के लिए तो मैथ्स में मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में जब मैं फ्रेशर थी तो मैं ना भी चीज़ याद करनी होती थी तो वो मैं अलग ही बुक में नोट कर देती थी। उसकी मैंने कुछ अलग से बहुत सारी नोट्स नहीं बनाई थी। अगर मुझे कुछ डाउट होता तो मैं तो फिर वही वीडियो वापस स्पीड में देख लेती थी और वही वीडियो रिवाइज़ करती थी, ठीक है। सो मैं वैसे करके सारी प्रिपरेशन की है। एंड येस, इफ़ आई टॉक अबाउट बुक्स, तो फॉर जनरल बैंकिंग एंड फॉर प्रीलिम्स मैंने यही बुक्स को प्रिफ़र किया है। अड्डा 247 से मैंने ये सारी बुक्स मंगवाई थी। कॉम्बो था आई थिंक सो, तब कुछ ऑफ़र भी चल रही थी। तो मैंने जो रिसेंट की जो भी सीरीज़ आई थी तब लेटेस्ट एडिशन आया था उनका, तो फिर वही ख़रीद लिया था। और वो बुक कि मेरे चित्रे उड़ गए, सॉरी फॉर दिस क्योंकि मैंने बहुत ही यूज़ किया इसको। एंड इसके जो सारे ही टॉपिक थे वो मैंने कवर किए। एंड वहाँ के सारे ही देखो, सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं इसमें। तो यस, आप वो देख सकते हो। प्रीलिम्स कर लेना पहले, डायरेक्ट मेंस पे बिल्कुल नहीं कूदना है, सिर्फ प्रीलिम्स करो। और अगर प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स में डाउट हो तो वो आप वीडियो में देख लो और यूट्यूब पे देख लो कि प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक आते हैं, मेंस में कौन से टॉपिक आते हैं। फिर उस हिसाब से लिस्ट बना के डेली टिक करते जाओ और वो टॉपिक भी करते जाओ आप। चलो, एंड ये देखो, अभी मेरे पास तब कॉम्बो आया था पूरा, तो उसमें IBPS PO के जो प्रीलिम्स के मॉक पेपर्स होते हैं ना, वो भी सारे थे। तो पहले मैंने क्या किया था, जब मैं फ्रेशर थी तब मैं डायरेक्ट ही सेक्शनल नहीं दे रही थी। मैंने पहले इसके जब मैंने पूरा ही सिलेबस कवर कर लिया था तब मैंने ये सारे मॉक्स दिए थे ऑफलाइन। मतलब मैं इस बुक के मॉक्स सॉल्व करती थी। पहले मैंने सेक्शनल टाइमर के साथ कभी सॉल्व नहीं किया है, फिर मैंने धीरे धीरे टाइमर पे शिफ्ट किया था। यस, सो दिस इज़ द बुक ऑफ मॉक पेपर्स। फिर ये है मैथ्स। आप देख सकते हो मेरा मैथ्स कैसा होगा इसको देख के ही क्योंकि अभी भी वैसी ही एकदम नई सी नहीं, बट मैंने इसका भी यूज़ काफ़ी किया है। मेनली तो ज़्यादा जो नंबर सीरीज़ होती है, फिर ये वाली तो शायद DI वाली बुक है। मैंने एक और बुक भी प्रिफ़र की थी इसके लिए, वो बुक मेरी शायद फ्रेंड के पास है। तो ये वाली तो एकदम ही DI की बुक है। इसमें आपकी प्रीलिम्स लेवल की भी DI आती है और मेंस लेवल की भी DI आती है, तो वो आप देख सकते हो, DI प्रिपेयर कर सकते हो इस बुक से। एंड जो सिंपल वाली बुक आती है ना, जिसमें प्रीलिम्स के सारे टॉपिक होते, तो वो उसमें मैंने देख के नंबर सीरीज़ बनाए थे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो वो सारा उसमें से कवर किया था। इफ़ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में मेरे पास अरुण कात्यान की बुक्स है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो मैंने ये दोनों ही बुक्स पढ़ी है, बट ऊपर से पढ़ी थी क्योंकि मेरा थोड़ा जो एग्रीकल्चर का बेसिक होता है वो थोड़ा क्लियर है। तो मैंने इतना ज़्यादा इसको इन डिटेल में नहीं पढ़ा है। मैंने ऊपर से जो बेसिक टर्म्स होती है या फिर जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जिसके डाउट्स हमें रहते हैं, तो वही किया था। फिर मैं डायरेक्ट ही एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे शिफ्ट हो गई थी, वहाँ के लेक्चर्स लेती थी एंड वहाँ से ही मैं मॉक्स देती थी। फिर वहाँ की जो बुक्स, उनका जो आता है ना पूरा सेट, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाले हैं जो बुक्स मैं आपको बोल रही हूँ। ये सारे ही बुक्स की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रिवाइज़ किया है, बहुत बार। देख लो आप। सो यस, देख सकते हो आप मैंने कितनी बार रिवाइज़ किया होगा। इस एनिमल हस्बेंड्री को तो बहुत रिवाइज़ किया था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सारे होते हैं, वो लेटेस्ट एडिशन ही लेना आप, क्योंकि उसमें सर हर बार कुछ चेंजेस करते हैं एंड उस बार मतलब हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं या फिर नए टेक्निक्स होते हैं, उस हिसाब से बुक को प्रिंट करवाते हैं। तो आप लेटेस्ट एडिशन लेना। एंड हॉर्टिकल्चर की भी वही हाल है। तो ये सब देख सकते हो कि आपको कितना रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन इज़ द की। कोई भी चीज़ हो बैंकिंग में, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपकी पकड़ नहीं बनेगी उस पर। एंड इसकी शायद 6 बुक्स है और मैंने 6 की 6 पढ़ी है। 6 की 6 मैंने पढ़ ली थी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो आप स्किप कर सकते हो। थोड़े बहुत टॉपिक होते हैं तो वो आप स्किप कर सकते हो, बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कवर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यस,
So this is all about my agriculture means agriculture prelims, then general banking means prelims source. So yes, if you have any doubt comment करना. एंड अभी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है या फिर चले नहीं जाना है, क्योंकि मैं अभी आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. हाय, तो अभी आप रुके हो ना, कहीं गए नहीं ना, तो सुन लो अच्छे से. जो भी लोग हैं जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो वो स्टार्टिंग से ही इतना सब कुछ बुक्स पे, सब्सक्रिप्शंस पे, ऑनलाइन मॉक्स पे इतना रिलाई नहीं हो सकता और इतना सब साथ में ख़रीद भी नहीं सकता, क्योंकि उनको खुद ही अंदर से डाउट होता है कि मैं ये कंटिन्यू करूँगा कि नहीं करूँगा, या फिर मुझसे ये प्रिपरेशन होगी नहीं होगी, या फिर मेरे मार्क्स तो आ जाएंगे ना, मैं कितने साल ड्रॉप लेने वाला हूँ, मैं बैंकिंग को ही करियर देखता हूँ कि नहीं देखता, मैं एमएससी करूँ नहीं करूँ. सो बहुत 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 सारे डाउट्स होते हैं. तो हाँ, पहले ही बुक्स मत खरीदना. बैंकिंग पता चला है कि बैंकिंग में तुम करियर बना सकते हो, तो बुक्स खरीद के ये सारा पूरा जमावट नहीं करनी है घर पे, क्योंकि 2 महीने बाद तुम वो नहीं करोगे. इसलिए पहले जो भी मैंने सोर्स बताए हैं तुमको ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो जितने भी सर के मैडम के मैंने नाम बताए हैं, इवन एग्रीकल्चर के, जनरल बैंकिंग के, तो यूट्यूब पे से पहले उनके फ्री वीडियोस देखो. फ्री वीडियोस 2-3 महीने देखो आप. एंड अगर फाइनल ईयर में हो तो अच्छी बात है कि टाइम वेस्ट मत करो, ऐसे सारे वीडियोस देखो, 2-3 महीने कंटिन्यू करो, फिर पता चलेगा आपको कि मैं ये सारे टॉपिक्स से डील कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, मुझे ये सब समझ में तो आ रहा है ना. फिर जाके 3-4 महीने बाद या फिर 2-3 महीने बाद जब तुम खुद से एकदम पक्के हो जाओ, या फिर तुम खुद सोचो कि हाँ अभी तो मुझे बैंकिंग करना ही करना है, या फिर मुझे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ही बनना है और किसी चीज़ को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा, चाहे 1 साल हो जाए या 2 साल हो जाए, तो तभी आप इस पे इन्वेस्ट करना. एंड हाँ, मॉक सीरीज़, अभी 2-3 जन ने मुझे ये भी बोला था कि आप कौन से टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते हो, तो मैंने पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ़ और सिर्फ गाइडली को फॉलो किया है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम का कुछ भी अता पता नहीं होता. कभी भी कोई भी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ जाते हैं, या फिर कोई भी शिफ्ट एकदम इजी हो जाती है. फिर नॉर्मलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट हमें दिखता है वो तो कोई एस्पिरेंट ही जानता है. तो हाँ, गाइडली में आप मॉक्स दे सकते हो, वहाँ के मॉक्स अच्छे हैं. एंड एग्ज़ाम रिलेवेंट, एकदम ही ऐसा लगे कि एग्ज़ाम वाला कुछ टच चाहिए आपको, तो टेक्स्ट बुक पे आप जाओ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एक बार आपको टेक्स्ट बुक पे प्रीलिम्स में 100 में से 70 आप आने लगे, या फिर 60-65 तक आप पहुँच जाओ, तो फिर आप गाइडली पे शिफ्ट कर देना, वहाँ पे थोड़ा लेवल अप होता है. एंड उस हिसाब से आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन पूरी प्रीलिम्स की या मेंस की हो जाएगी. इवन आप प्रैक्टिस मॉक्स भी ले सकते हो, बट पहली प्रायोरिटी ऐसी ही रखना कि टेक्स्ट बुक लो, और टेक्स्ट बुक पे ही आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना. पहले गाइडली पे नहीं कूदना है, पहले टेक्स्ट बुक पे जाना है, टेक्स्ट बुक ले लेना. और टेक्स्ट बुक का जो मॉक सीरीज़ होती है पूरी ही गोल्डन प्रो ऐसा कुछ भी पास आता है उसका, तो वो लेना. एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना कि आप ये चीज़ कंटिन्यू करने वाले हो कि नहीं करने वाले, फिर ही जाके सब कुछ लेना, ठीक है. एंड पहले ट्राई करो कि मैक्सिमम तुम फ्री सोर्सेज से सब कुछ कवर करो, फिर जाके तुम ये सारा कुछ परचेस करो, और फिर जाके तुम ऐसी सारी चीज़ पे इन्वेस्ट करके आगे चालू करना प्रिपरेशन, ठीक है. सो दिस वॉज माई एडवाइस टू यू ऑल गाइज. एंड मुझे अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे सारे क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि मुझे एक सेंस ऑफ ट्रस्ट दिखता है कि बहुत सारे लोग मुझ पे डिपेंड रहते हैं कि मैडम आपके सोर्सेज क्या है. सो उनके लिए एक कैंडिडेट ने मुझे बोला था टेलीग्राम पे कि मैम हम लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो प्लीज़ रो वीडियो बनाना पूरा एकदम ही अच्छे सोर्स, और जेन्युइनली जो सोर्स आप फॉलो करते हो वही बताना, कुछ भी किसी को प्रमोट नहीं करना. तो येस, दिस इज़ माई रो वीडियो. एंड अच्छे से प्रिपेयर करो. कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में. टिल देन बाय, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड सी यू सून, बाय.